कि आप लोग इस फिल्म को जरूर देखिए। उनका इशारा कश्मीर पंडितों के साथ सहानुभूति रखना, उनका इशारा है कि इस मुल्क में द कश्मीरी फाइल्स के माध्यम से घृणा पैदा किया जाए, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया जाए। यह देश को टुकड़े में बंद लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। उस समय इस फिल्म में दिखाया गया है कि शेख अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उस समय कश्मीर के मुख्यमंत्री उस समय शेख अब्दुल्ला नहीं थे। कश्मीर में उस समय राष्ट्रपति शासन था और जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। जो जगमोहन भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक रहे हैं, वो थे वहां के राज्यपाल। और जनता के बीच दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम शासक था वहां और उनके वजह से इतनी बड़ी घटना घटी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इन बेईमानों के मन में उन कश्मीरी पंडितों के प्रति अगर लगाव था तो तुम्हारी सरकार थी वीपी सिंह की, 1989 में बनी थी, तुम्हारे सहयोग से बनी थी। 90 में कश्मीर में ये घटना घटी, तुमने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? दलित समाज है, उसको जो लाभ मिलने वाला है वो न मिले और उसको दबाने के लिए इनके पास एक कार्ड है, वो कार्ड है हिंदू और मुस्लिम का कार्ड। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि इनके इस साजिश से अपने को बचाना है तो जो मेरा बिखरा हुआ परिवार था समाजवादियों का, उनको फिर से हमको एक करना पड़ेगा। और जब तक उनको एक नहीं करके एक लड़ाई नहीं लड़िएगा आप, तब तक ये बेईमान इस देश से जाने वाला नहीं है। हम लोहिया को याद कर रहे हैं और कितनी अफसोस की बात है कि हमारे गांधी, हमारे लोहिया, हमारे अंबेडकर ये अपने ही घर में बेघर हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इनके विचारों को दोबारा इस देश में अगर आप डालना चाहते हैं, पदस्थापित करना चाहते हैं, तो आपको हमको सबको भेदभाव भुलाकर हम लोग को एक मंच पर आना पड़ेगा और इन बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं अपनी बात समाप्त करूं, इसके पहले मैं 2 पंक्ति कहूंगा कि आओ मिलजुल कर कुछ ऐसी फिजा पैदा करें कि देखने वाले भी जिसकी उम्र भर चर्चा करें। आओ दुनिया को दिलाए हम मदीनों से निजात, क्यों उजाले में बसर हम जिंदगी तनहा करें। समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पटेल साहब। अब मैं इसी कड़ी में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और समाजवादी मिलन समारोह को संबोधित करें। डॉक्टर लोहिया के जन्म दिन के अवसर पे आहूत समाजवादी मिलन समारोह में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष, हम सबों के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे दुख सुख के साथी और एक साथ अच्छा बुरा दिन देखने वाले साथी भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जो पूर्व मंत्री हैं केंद्र सरकार के, मंच पे बैठे आदरणीय नेता और उस परिवार में पले बड़े आदरणीय शिवानंद तिवारी जी, विशन पटेल साहब और मंच पे बैठे हमारे साथ काम करने वाले, हमसे सीनियर रहे मगर जूनियर रह के काम किए
मगर मैं उनको हमेशा सीनियर मानते रहा। भाई महेंद्र नारायण यादव जी, शोभाकांत मंडल जी और मंच पे बैठे ये भरत मंडल जी और सभी माननीय नेता सीताराम यादव जी, फैयाज साहब, फिर उमाकांत यादव जी, राम कुमार जी वगैरह वगैरह। आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो टीम थी उसमें एक पर बढ़कर एक बड़े समाजवादी नेता पैदा हुए। जननायक कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए, मधुलिमय पैदा हुए, जॉर्ज फर्नांडिस पैदा हुए, एसएम जोशी पैदा हुए। मगर समाजवादियों के बारे में हम लोग सुना करते थे कि हुज्जत बहुत करते और कभी कभी हुज्जत में इतना ज्यादा व्यग्र हो जाते थे कि टूट भी जाते थे। और समाजवादियों के बारे में कहते थे लोग कि ये टूटते भी हैं और 1 साल 2 साल 3 साल के बाद फिर जुटते भी। हमारे साथी भाई देवेंद्र यादव जी, हम सब लोग एक धारा से पैदा हुए, संपूर्ण क्रांति की धारा से पैदा हुए, लोकनायक जयप्रकाश का नारा लगाते रहे और समाजवादियों ने 3 मतलब एक तरह से अभूतपूर्व नेता दिया, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और ऐसे मधुलिमय और आने वाले दिनों में उनसे प्रभावित होकर, समाजवादी आंदोलन से प्रभावित होकर जो नेता बने, आज देश में और विदेश में भी जिनकी चर्चा है, वो है हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी ने भाई देवेंद्र यादव जी को अपना छोटा भाई की तरह माना, प्रतिष्ठा दी, डांटा भी, फटकारा भी और आगे भी बढ़ाया। तो अब होता है समाजवादियों के बीच में कि वैचारिक मंथन चलता है इनके बीच में, मगर फिर जब वक्त आता संकट की घड़ी देश पर, तो समाजवादी एक होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस वक्त की सत्ता कांग्रेस के खिलाफ एक प्रयोग किया था, गैर सरकारी पार्टियों का समाजवादी से लेके सब लोगों को मिलाया था और फिर उस वक्त की जो सत्ता थी, उस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम 1967 में कई राज्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के फॉर्मूले पे हुआ और उसी फॉर्मूले को लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण चले और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो है जनता पार्टी का गठन कराया और जनता पार्टी जो है केंद्र सरकार में सत्ता में आई। मगर हम लोगों का साथ कुछ ऐसे लोगों से हो गया जिससे हम लोगों का जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी वैचारिक मतभेद रहा और उस मतभेद के कारण जो हम लोग उनके एक तरह से विरोधी थे, अब वो साबित हो चुका कि देश के लिए वो संकट है। देश के लिए जो आज सत्ता पर वो फोर्स काबिज हुआ है, वो समाज के लिए खतरा है, वो सामाजिक एकता के लिए खतरा है, वो गरीबों के लिए खतरा है, वो मजलूमों के लिए खतरा है
और जो न्याय पसंद लोग हैं उनके लिए खतरा है। इसलिए आज जरूरत है कि हम लोग अपनी कुंठा को छोड़कर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करके, जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करके, पंडित रामानंद तिवारी को याद करके और अपने संघर्ष के नेता जो आज की स्थिति है देश में, अगर लालू प्रसाद यादव चाहते तो लालू प्रसाद यादव भी समझौता करके आज जेल के बाहर होते और सत्ता में उच्च स्थान पे होते। मगर लालू प्रसाद यादव ने समझौता नहीं किया, कहा कि हम टूट जाएंगे, मगर हम सांप्रदायिक शक्तियों से हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे और उन्होंने समझौता नहीं किया। आज जो खतरा है समाजवादियों को, आज जो खतरा है गांव के गंवई लोगों को, आज जो खतरा है अत्यंत पिछड़े और दलित को, आज जो खतरा है अल्पसंख्यक को, आज जो खतरा है आज का जो पढ़ने वाला युवा है उनको, उन सबों की भावनाओं को समझकर हमारे दोस्त, हमारे साथी देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो निर्णय लिया इसका हम स्वागत करते हैं। और या तो घर आपका खाए, रूठे मगर टूटे नहीं। इस वजह से अपने घर में आपकी वापसी हो रही है। आप से कंधा मिलाकर हम लोगों ने पीछे भी काम किया है, आगे भी काम करेंगे और तेजस्वी को हम लोग संकल्प लेंगे कि इन आताताइयों की सरकार को हटाना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी संकल्प के साथ इसी संकल्प के साथ हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि हम कामयाब होंगे जरूर, और कामयाब होना है। बूंद से समुद्र बनता है। अभी शरद जी आए, देवेंद्र जी आए और भी जो हमारे समाजवादी हुए थे वो एक साथ आएंगे और नई फिजा, हम जो है नई फिजा के अंदर हम जो है नया नारा गढ़ेंगे, नया समाज बनाएंगे और नया समाज वही समाज होगा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए आज जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर इस नौजवान को आगे बढ़ाएं, इसको संघर्ष के लिए प्रेरित करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि संघर्ष में तेजस्वी खड़ा उतरेगा। यही कहकर हम पुनः अपने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, पंडित रामानंद तिवारी, मामा बालेश्वर दयाल, मधुरिमय जॉर्ज वगैरह को याद करते हुए उनके श्रद्धा में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। अब मैं माननीय जगदा बाबू से आग्रह करेंगे कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजद के, और उनसे मैं अनुरोध करता हूँ माननीय श्री जगदा आज के कार्यक्रम के विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता, प्रतिपक्ष, सब समूह के
आदर और प्यार के प्रति इनके पीछे सारी युवा पीढ़ी आज खड़ी है। देवेंद्र जी की शायद आज की अध्यक्षता कर रहे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में आज ये सभी साथी एक साथ जुटे हैं कि मिलजुल करके हम लोग समाजवाद की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। शोषित पीड़ित जनता, इनकी बहुत सी आकांक्षाएं हैं कि समाजवादी आंदोलन के सभी नेतृत्वकर्ताओं और एक ऐसी दुनिया हम लोग बनाएंगे जिसे सचमुच ही भारत राष्ट्र कहा जाएगा। मित्रों, मैं कोई इतिहास में नहीं जा रहा हूं। सभी हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि नाम देवेंद्र जी ने भी लिया है, सिद्दीकी भाई ने नहीं लिया है, लेकिन मंच पर बैठे हुए सभी साथियों का, विधायक साथियों का, नेतृत्वकर्ताओं का, सबके प्रति सम्मान प्रकट करता हूं और बिहार के सुदूर इलाके से आए हुए समाजवादी वंश के उन सभी साथियों का जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, सबके प्रति भी सम्मान प्रकट करता हूँ। तो लगता है कि शायद बिखराव का समय अब खत्म हो गया और बिखराव जब खत्म होता है तो एक नई रोशनी आती ही है। और सचमुच यदि समाजवादियों में बिखराव नहीं आता तो दंगाइयों का इस भारत के भीतर शासन कभी नहीं हो सकता था। सभी हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं। भाजपा ने कांग्रेस को हरा करके कुर्सी नहीं पाई है, भले उन्होंने समाजवादियों को हराया। यदि नंबर 1 की पार्टी इस देश में कांग्रेस थी तो उसके बाद समाजवादियों की सबसे बड़ी जमात 2 नंबर की पार्टी समाजवादियों की थी पूरे देश में। ये भाजपाइयों का, दंगाइयों का, उन्मादियों का तो कहीं पता ही नहीं था, लेकिन उनका षड्यंत्र धीरे धीरे बढ़ता गया और उस षड्यंत्र में पहले समाजवादी साथियों को खत्म किया और फिर कांग्रेस को परास्त करके आज दिल्ली की सल्तनत में बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत चरित्र में फर्क नहीं है, मेरी निजी मान्यता है। भारतीय जनता पार्टी और होल रेवाल के होल सीखने पर कोई न कोई अवसर आ जाया है कि कोई न कोई भविष्य का नेता दिख रहा है कि सभी समाजवादी एक छाया तले, एक नेतृत्व के तले धीरे धीरे आ जाए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद तो सबको प्राप्त है, सबके वो मार्गदर्शक आज ही हैं और प्रशासकीय राष्ट्रीय जनता दल की व्यवस्था के सर्वोच्च वही नेता हैं। लेकिन जहां उनको कैद करके रखा है वो चाह करके भी अपना 100% दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो इतिहास बनाया है उस इतिहास को लेकर के आगे हम सब बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत समाजवादी आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकती। दुर्भाग्य था अनेक समयों पर तो टूट हुई, लेकिन 95-96 की टूट से काफी नुकसान हो गया, क्योंकि उस समय दिल्ली में समाजवादियों की सरकार थी। समाजवादी बहुत इन दंगाइयों अनुवादियों से आगे थे। उनके विचार, समाजवादी विचार, उनकी ताकत, गरीबों के साथ उनका रिश्ता, गांव को लेकर आगे बढ़ने की उनकी कल्पना, इस राष्ट्र को
सांप्रदायिक सौहार्द के साथ सभी को ले चल करके आगे बढ़ने की सबसे बड़ी नीति समाजवादियों की रही है। और उसी समाजवादी वटवृक्ष के आज अधिकांश लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुझे लगता है कि जो नहीं है वो भी कल इसमें आएंगे। ये हमारी शुभकामना है समाजवादी आंदोलन के साथियों का। डॉक्टर लोहिया के जमाने से हम लोग ने देखा है एक हमारे समाजवादी नेताओं ने हमने इतना जिंदगी लगा दिया कि समाजवादी वृक्ष को पनपने बढ़ने ताकि भारत राष्ट्र को एक सुंदर दुनिया बना सके। हमने जीवन का समर्पण कर दिया। संख्या हजारों नहीं लाखों में आप उन्हीं की संतान यहाँ बैठे हैं। जिम्मेदारी है अपने पुरखों की विरासत हिफाजत करने की। और मुझे लगता है आपके केवल और आपकी मेहनत और परिश्रम से शायद वो सुखद दिन आएगा। मैं तो केवल आज से देवेंद्र भाई को के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करता हूँ कि आए हैं, ताकत मिली है। मैं लोहिया जी से अलग लालू प्रसाद जी थे, भ्रम का शिकार सभी लोग होते गए और बिखराव आता गया और शायद बिखराव का दौर अब समाप्त हो रहा है और सभी लोग एक परिवार के लोग मिल करके इस राष्ट्र को बचाने का संकल्प लेंगे। मैं इन चंद शब्दों के साथ सुखद भविष्य की कल्पना करता हूँ और पुनः आप आए हुए सभी साथियों का देवेंद्र भाई के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनता दल आज आप लोगों ने ज्वाइन किया है, मेरी तरफ से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से संयोग से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी बीमार हैं, उनकी तरफ से और नेता प्रतिपक्ष तो अपनी बात कहेंगे ही। मैं सुखद भविष्य की कल्पना और शुभकामना करते हुए नए राज बनाने के लिए और साथियों हम लोग एकजुट होकर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी आए हुए साथियों के प्रति हमारी शुभकामना है। आप सबों के भविष्य की नमस्कार। अब मैं इसी कड़ी में माननीय समाजवादी नेता भाई शिवानंद तिवारी से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं आप लोगों को समाजवादी कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित। समारोह के मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे पुराने समाजवादी साथी भाई देवेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और साथी, आज मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खुशी का अवसर है। देवेंद्र जी हमारे पुराने साथी हैं और देवेंद्र जी 74 आंदोलन या जयप्रकाश आंदोलन वाले साथी नहीं हैं, ये समाजवादी आंदोलन वाले साथी। हमको याद है 1967 में विधायक बने थे। कर्पूरी जी उस समय सदस्य नहीं थे विधानसभा के, इन्होंने अपना सीट खाली किया था और उसी सीट से कर्पूरी जीत करके विधानसभा में पहुंचे। तो जो है पूरे बिहार की नजर जो है देवेंद्र जी पर गई थी, उनकी उम्र भी बहुत कम थी। उस जमाने से हम लोग साथी हैं। हम भी जो है जयप्रकाश आंदोलन वाले नहीं है, हम लोग समाजवादी आंदोलन वाले हैं। उसके बाद जो है एक मौका आया जब हम और देवेंद्र जी दोनों जो है 1983 में जेल में गए। पंडित जगन्नाथ मिश्रा का की सरकार थी और उसमें ये क्या नाम है प्रेस बिल आया, प्रेस पर अंकुश लगाने का, प्रेस को के मुंह पर जाब लगाने का। और प्रेस के मुंह में जाब लगाने का मतलब है कि लोकतंत्र को खत्म करने का, लोकतंत्र पर जाब लगाने का एक प्रयास राजीव गांधी ने भी किया था। उसके बाद उसी के देखा देखी बिहार में भी यह कोशिश हुई और हम लोगों ने इसका विरोध किया, जम के विरोध किया।
बेली रोड पर जम के लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई। नीतीश कुमार भी उस समय हम लोगों के साथ जेल में थे। 1 महीना 14 दिन 15 दिन हम लोग का दशहरा, अभी दिन अरे दशहरा भी उसी जेल में बीत गया। जेल में एक पीपल का पेड़ था, उसमें बगुला आगे बैठता था। देवेंद्र जी के जो मिथिला के साथी थे, कितना बगुला भाग के खा गए जिसका कोई ठिकाना। तो साथियों वो हमारे उस तरह के जमाने के मित्र हैं, इसलिए फिक्र उससे भी हमको बहुत खुशी हो रही है। आज यहाँ सभागार में लाल टोपी का जमावड़ा देख करके तबीयत खुश हो रही है। हमको याद है सबसे पहले लाल टोपी हमारे देश में जब प्रकाश नारायण जी ने पहना था। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी यही पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और उसी समय लाल टोपी जो है समाजवादियों का पहचान बन गया। 52 में हमको याद है असेंबली, हम छोटे थे, हमारे पिताजी विधायक बने, एमएलए फ्लैट में हम लोग आकर रहते थे। लाल टोपी असेंबली में दिखाई देती थी। महेंद्र बाबू यहाँ हमको याद होगा कि सब लोग कर्पूरी जी हो, तिवारी जी हो, सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग भी विधायक थे, सब लोग लाल टोपी पहन करके विधानसभा में जाते थे। लाल टोपी अलग से दबकती थी। तो सब लाल टोपी का इतिहास, समाजवादी आंदोलन का इतिहास जो है, संघर्ष का इतिहास है। हमको नहीं लगता कि आजादी के बाद किसी भी आंदोलन में, किसी भी विचारधारा ने इतना संघर्ष किया होगा जितना संघर्ष समाजवादियों ने किया। इतना मार खाए होंगे किसी ने भी। हमको याद है 1965 में कृष्ण वल्लभ साहब की सरकार थी, गांधी मैदान में मैंने सभा हो रही थी, उसके 2 दिन पहले 3 दिन पहले डॉक्टर भैया यहीं पटना में गिरफ्तार हुए थे। गोली चली थी। 1965 का आंदोलन, समाजवादियों का आंदोलन जो है वो इतिहास की तारीख है। ये दुर्भाग्य है कि बिहार में जो समाजवादी आंदोलन है उसका इतिहास लिखा नहीं गया कायदे से। लोहिया जी की गिरफ्तारी हुई थी, भोला सिंह गिरफ्तार हुए थे, उनको हजारीबाग जेल में भेजा गया था। उसके विरोध में पटना के गांधी मैदान में एक सभा हुई थी। और सभा क्या हुई थी, इतना भय और आतंक का माहौल था। एक पर्चा छाप करके लोगों ने सभा किया। मुश्किल से 150-200 आदमी जो गांधी मैदान के बीच में मंच है वहां लोग बैठे हुए थे। कर्पूरी ठाकुर नीचे बैठे हुए थे। उस समय तिवारी जी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे पार्टी की। कर्पूरी जी थे नीचे। राम अवतार शास्त्री पटना के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हुआ करते थे, बहुत ही लोकप्रिय। उस तरह सांसद होते थे, उस तरह का सांसद जो है देखने को नहीं मिलेगा। और अचानक पुलिस आई और मारना शुरू किया। कोई एक पत्थर भी नहीं चला, ढेला भी नहीं चला। और मंच पर और यहाँ सामने जो लोग बैठे हुए थे, कर्पूरी जी का 2 जगह हाथ छूट गया। हाथ टूट गया। तिवारी जी के मुंह से गिरफ्तारी के बाद खून आ रहा था। चंद्रशेखर सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता उनको एक लाठी सर पर लगा, गिर गए, वहां बेहोश हो गए। उनको पुलिस वाले ले भी नहीं गए, उनको देखा भी नहीं। ये सब संघर्ष हुआ है। उस संघर्ष के बाद जो है कांग्रेस की हुकूमत बदली, समाज में परिवर्तन हुआ। डॉक्टर लोहिया ने नारा लगाया, पिछड़ा पावे 100 में 60। डॉक्टर लोहिया ने नारा लगाया कि अरे जाति को तोड़ो। लेकिन आज क्या हालत हो गई है साथियों, बहुत खतरनाक दौर में समाजवादियों का जो संघर्ष है, समाजवादियों की जो आहुति है, उसके सामने एक चुनौती है, उसके सामने एक खतरा है। आज दिल्ली में ऐसी हुकूमत बैठी हुई है जो इस देश को संविधान के जरिए नहीं चलाना चाहती। वो चाहती है कि इस देश को हम हिंदू राज में बदल दें। गांधी हो, लोहिया हो, जयप्रकाश हो, कर्पूरी ठाकुर हो, पूरी की पूरी धारा इस देश में समतावादी समाज बनाने का, जाति तोड़ करके समतावादी, आर्थिक समता, सामाजिक समतावादी समाज बनाने का कल्पना हम लोगों ने किया था। और आज की हालत हो गई है देश में। दुर्भाग्य है कि हमारे कई साथी जिनको उनसे लड़ना चाहिए था, उनके संग जो है बैठे हुए हैं। साथ को नीतीश कुमार भी, नीतीश कुमार सबसे ज्यादा गांधी का नाम लेते हैं। और जिन लोगों ने गांधी की हत्या की, जिन लोगों ने गांधी के मूल्यों, गांधी के आदर्शों को, डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को मिटाने के लिए कमर कस के तैयार हैं, उनके बगल में खड़े हुए हैं। आज ये स्थिति हो गई है। आप कल्पना कीजिए अगर लोकतंत्र चला गया,
देश में उनके सपने के अनुसार अगर हिंदू राज स्थापित हो गया, हिंदू राज कैसे चलेगा, उसका विधान क्या होगा? हिंदू राज का अपना विधान होगा, वो भारतीय जो संविधान है उसके आधार पर नहीं चलेगा। हिंदू राज की कल्पना करने वाले लोग, उनके लिए आदर्श विधान क्या है? उनके लिए आदर्श विधान है मनुस्मृति। वो खुलेआम कहते हैं, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय भी उन लोगों ने कहा था कि हमारा वेद के बाद जो सबसे माने इसको हम आदर के साथ देखते हैं वो है हमारा मनुस्मृति, और मनुस्मृति का इस संविधान में दर्शन नहीं है। और मनुस्मृति पर बनेगा समाज क्या हालत होगी? मनुस्मृति में लिखा है कि जो शूद्र दूजों के साथ एक आसन पर बैठ जाएगा उसके चित्तर का मांस जो है काट लिया जाएगा। उसमें लिखा है कि अगर शूद्र वेद पर सुन लेगा उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है। हमने अभी व्हाट्सएप पर एक आदमी का लिखा हुआ देखे कि हमारे यहाँ इतना सुंदर जो है वो वर्ण व्यवस्था थी, उसको कुछ लोगों ने मिटा दिया। आज जो है उसकी चुनौती है। इसलिए हमको ऐसा लगता है दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं सब लोगों से गलती हुई है कि जिन लोगों को सामाजिक न्याय की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है, वो भी आज उसी खेमे में दिखाई दे रहा है। इसलिए साथियों, हम लोगों के सामने चुनौती है, हमको बहुत अच्छा लगा कि आज जो है अरे देवेंद्र जी हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जैसा अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया, अभी 20 तारीख को मैंने शरद जी जुटे, ये सब सामाजिक न्याय के लोगों हमेशा उसी के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। बियाबान में रहे लेकिन विचार में कहीं भटकाव नहीं आया। इसलिए साथियों आज चुनौती है और हम आपसे कहेंगे कि उन लोगों को अपने साथ जोड़िए जो कमजोर लोग हैं समाज में, किन्हीं कारणों से आज हमारे साथ नहीं है, उनको अपने साथ जोड़िए, उनके दरवाजे पर जाइए, उनको बताइए, समझाइए कि खतरा क्या है। अगर हिंदू राज बन गया तो आपकी स्थिति क्या होगी, तुम्हारी स्थिति क्या होगी, ये समझाने की जरूरत है। इनका एक ही हथियार है, उस हथियार के बारे में सब लोगों ने कहा किस तरह से समाज को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांट किया जाए। हम तो ये गुजारिश करेंगे समाजवादियों से और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोगों से, ये हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहते हैं, क्यों नहीं हमारे कार्यकर्ता मुसलमानों के मोहल्ले में जाएं, या हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान बसते हैं उनके घर जाएं, उनसे रिश्ता बनाएं। हमने दिल्ली में कहा था कि जब कलकत्ता में दंगा हो रहा था, गांधी जी उपवास पर थे, डॉक्टर लोहिया गए थे उनसे मिलने के लिए और उन्होंने उनसे पूछा था हमको कोई काम बताइए। गांधी जी ने कहा था कि तुम्हारे कोई मुसलमान दोस्त हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, तो जाकर उनसे मिलो। डॉक्टर लोहिया को लगा कि इतना छोटा काम हमारे जैसे आदमी को गांधी जी ने बताया, लेकिन जब मुसलमानों के मोहल्ले में वो जाने लगे और वहां जो दृश्य देखा तब लगा कि कितना बड़ा काम है। इसलिए साथियों ये छोटा काम है, लेकिन छोटे काम से ही बड़े काम की शुरुआत होती है। हम सब लोग जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो अति पिछड़ी जात के हैं, दलित समाज के हैं, उनके यहाँ जाएं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। हमारे जो असलियत के साथी हैं उनके मोहल्ले में जाएं, उनको अपने यहाँ बुलाएं। तो ये जो दूरी कायम करना चाहते हैं उस दूरी को हम इस तरह से बांटें। तो साथियों, बहुत लंबा बोलने का वक्त नहीं है। हम जो है आप सब लोगों का, देवेंद्र जी सहित आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सामाजिक न्याय की ताकत है, जो इस देश में गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के विचारों को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, उन सब आत्मों के आने से उनकी ताकत बढ़ेगी और एक नया समाज बनाने के लिए नए उत्साह के साथ हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले, क्योंकि आपको मालूम है आप लोग काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं और सबसे पहले मैं यहाँ जो उपस्थित साथी हैं और ख़ास करके जिला अध्यक्ष हैं, मैं उन लोगों का नाम उद्धृत करूँगा, क्योंकि आपको मालूम है आप लोगों की मेहनत और कार्यकर्ता ही लीड होती है किसी भी दल का। आप लोग इतनी मेहनत से आज इस मिलन समारोह को सफल बनाए हैं
इसीलिए हम सबसे पहले तो आज समाजवादी मिलन समारोह में उपस्थित हमारे सभी नौजवान, बुजुर्ग और समाजवादी साथियों, पत्रकार बंधुओं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, समाजवादी साथियों का जो यहाँ हमारे मैं कहना चाहता हूँ, खास करके जो समाजवादी साथी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ हमारे मंच पर भी हमारे वरिष्ठ नेता आपने सुना अभी। सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती दिवस पर और आज महान क्रांतिकारी नेता, महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी का आज शहादत दिवस है, इसीलिए पहले मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उन दोनों महान भावों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, उन दोनों महान भावों के प्रति मैं सत नमन करता हूँ। इस मिलन समारोह के मंच पर आपको मालूम है कि बिहार का ही नहीं, बहुत लोग बोलते हैं, मैं तो कहूँगा हम लोग का 5वां दशक है। ठीक बता रहे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, कृष्ण पटेल साहब और हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जगता बाबू, ये नया बिहार एक आएगा। इस तरह से समाजवादियों के टकराव से हम लोग कमजोर हुए और हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने बताया। मैं कहना चाहता हूँ कि आज आने वाला जो पीढ़ी है उसका भविष्य इस मंच पर विराजमान है। माननीय प्रतिपक्ष नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव न केवल युवा सम्राट, आज के समय में मैं समझता हूँ इस मंच पर वो विराजमान है मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी मिलन समारोह। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, समाजवादी जल्दी किसी का यशोगान नहीं करता है, लेकिन तेजस्वी जी आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, न केवल देश का पूरे प्रदेश का। इन जिम्मेदारियों को आप, मुझे विश्वास है, भरोसा है, पूरा विश्वास है, भरोसा है, आप बिल्कुल मजबूती से इसका निर्वहन करेंगे, ये हमको आशा है। क्योंकि मुझे इसलिए भी विश्वास है कि इस मंच पर जो उपस्थित है अभी आदरणीय विशिष्ट अतिथि श्री शिवानंद तिवारी जी को आपने सुना, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगता बाबू को आपने सुना है, और यहाँ हमारे मित्र और अजीज दोस्त अब्दुल बारी सिद्दीकी को आपने सुना, भाई कृष्ण पटेल जी को आपने सुना है, और यहाँ हमारे भाई श्याम रजक जी को आपने सुना, यहाँ हमारे शक्ति सिंह जी हैं, ये सब समय दे दिए हैं प्रतिपक्ष नेता जी। मैंने कहा कि आप भी बोलो, कहा नहीं, जब आप हैं ही और फिर प्रतिपक्ष के नेता है तो हमारा समय आप ही लोग बोले। तो मैं इस समारोह में पधारने के लिए, मिलन समारोह में जो हमारे विशेष अतिथि भी हैं, माननीय विधायक भरत भूषण मंडल जो मधुबनी जिला के अध्यक्ष भी हैं, इस सम्मेलन में पधारे हैं। पूर्व विधायक फयाज अहमद साहब यहाँ इस मिलन समारोह में मौजूद हैं। पूर्व विधायक उमाकांत यादव जी, यहाँ पूर्व विधायक सीताराम यादव जी, पूर्व विधायक रामाशीष यादव जी, पूर्व विधायक रामअवतार पासवान जी, साथ ही हमारे दिल्ली से भी कुछ साथी यहाँ आए हैं। मैं यहाँ नाम सबका नहीं बताना चाहता हूँ, कुछ समाजवादी साथी हमारे उत्तर प्रदेश से ले आए, जो देवरिया के प्रधान हैं हैबत अली। मैं बहुत से साथी है, मैं सबका नाम समय ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबका नाम इसमें नहीं बता सकूँगा। लेकिन जो साथी खास करके हमारे साथ रहे हैं अभी तक, अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर की किताब लिखी गई, यहाँ राम अयोध्या बाबू बैठे हैं जो पत्रकार भी हैं, अरवल के हैं, और मैं समझता हूँ इन्होंने ही लिपिबद्ध किया था
जननायक कर्पूरी ठाकुर की याद में कटिहार में जाकर 12 दिसंबर को हमको विमोचन करने का अवसर माननीय महेंद्र नारायण यादव जो 5 बार प्राणपुर से कटिहार से एमएलए रहे और मिनिस्टर भी थे, वो भी इस मंच पर विराजमान है और इस क्षण का ऐतिहासिक गवाह बन रहे। और इसके बाद पूर्व विधायक शोभाकांत मंडल जी जो भागलपुर पीपलपति आप जानते हैं कहलगांव, वो भी यहाँ मौजूद है। यहाँ हमारे मौजूद हैं पूर्व विधायक हमारा छोटा भाई समझो, रात दिन संघर्ष में रहता है, गरीब घर में पैदा लिया है और 2 बार फुलपरास से मिले रहे, जहाँ से मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तीफा दिया था। उसके बाद राम कुमार यादव यहाँ मौजूद हैं पूर्व विधायक। यहाँ हमारे राष्ट्रीय सचिव मुजफ्फरपुर के हैं संजय ठाकुर जो अच्छा संगठन कर रहे हैं अत्यंत पिछड़ा का, और नाई समाज का भी ऑल इंडिया संगठन में वो पदाधिकारी हैं। यहाँ हमारे इस जगह मौजूद है लक्ष्मी प्रसाद साव जो राष्ट्रीय समिति के मेंबर हैं। यहाँ राष्ट्रीय समिति के मेंबर वरिष्ठ साथी विश्वनाथ कुशवाहा जी मौजूद हैं। यहाँ बिहार प्रदेश शिक्षक संघ के सेक्रेटरी हैं सूर्यनयन यादव जी। यहाँ मौजूद हैं सुरेश चंद्र चौधरी जी जो जिला भी और राज्य समिति के मेंबर भी हैं। यहाँ आजाद गुप्ता जी, यहाँ राजेश सिंह जी जो हमारे प्रधान महासचिव हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जिला परिषद के उपाध्यक्ष जो अभी निर्वाचित हुए हैं मधुबनी से संजय यादव जी, वो भी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। यहाँ हमारे कई साथी हैं, मैं सबका कितना का नाम लूँ, मैं मोटे मोटे कुछ से माफी भी चाहूँगा। जितेंद्र जी हैं, नवल किशोर यादव जी हैं, संतोष यादव जी हैं मधेपुर, रंजन, शशि रंजन, बबलू, कपिल देव प्रसाद, भोला यादव, राम सागर, रामदयाल, गंगा प्रसाद, धनेश जो अध्यक्ष भी है प्रखंड का, लौकी कामेश्वर यादव जी लीडर हैं जिला में, राजेश दास जी, रामेश्वर भारती जी जो और कपिलेश्वर यादव जो मुखिया संघ के अध्यक्ष है वो भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ मौजूद है श्यामदेव सिंह कुशवाहा जो लीडर हैं और कब न बीजेपी को लात मारकर हमारे साथ लगातार संघर्ष कर रहे आ रहे हैं। बिंदेश्वर भंडारी जी, यहाँ हम कई साथियों का सरोज यादव जी, हरि यादव जी, हरिनयन यादव जी, मोहम्मद सुफरान जी, कितना साथी यहाँ है, मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ, रोबिन साव जी। और मैं इसके बाद मैं अब जिला का क्रम खत्म करके अपनी बात यहाँ रोकूंगा, क्योंकि अभी सबसे पहले जिला अध्यक्ष डॉक्टर अमन कुमार, प्रोफेसर अमन कुमार यहाँ मौजूद हैं। अररिया के आलम खान जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के, वो यहाँ मौजूद हैं। पूर्णिया के सजद के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार मौजूद हैं। कटिहार से राम प्रवेश राय अध्यक्ष हैं मौजूद हैं। सहरसा जिला से कृष्ण शेखर हैं जो जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मधेपुरा से प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप यादव जी, 2 कॉलेज भी उनका है और वो लड़ाई विद्युत मंडली में बड़ी संघर्ष करते रहते हैं सामाजिक न्याय के लिए, वो भी सुरेंद्र प्रताप यादव जी यहाँ मधेपुरा जिला के अध्यक्ष हैं। यहाँ मौजूद हैं आपको रूमी इकबाल जी भागलपुर से अध्यक्ष हैं। यहाँ जमुई के अध्यक्ष हैं नरेश यादव जी। यहाँ मधुबनी जिला में सुरेश चंद्र चौधरी जी राज्य समिति भी और वहाँ अध्यक्ष भी। दरभंगा जिला तहसीन अहमद जी समस्तीपुर से हैं। राम कुमार सहनी जी जो यहाँ मौजूद है और यहाँ सज्जन मिश्रा जी भी यहाँ आए हुए हैं उनके साथ। वो पहले से भी रहे हैं आरजेडी में, लेकिन वो संघर्ष करते रहते हैं समाजवाद के लिए। मुजफ्फरपुर से देवेश चंद्र प्रजापति, मुझे खड़े हैं देवेश चंद्र प्रजापति जो पूरे कुम्हार संगठन को मजबूत करते हैं। मुजफ्फरपुर जिला के अध्यक्ष हैं और जिला परिषद के सदस्य भी हैं। मुजफ्फरपुर जिला देवेश चंद्र प्रजापति वैशाली जिला से है। सुमन कुमार राय जो केला का घर बहुत है इनके यहाँ, केला में जाकर मैं स्वागत करते हैं और तेजस्वी जी के क्षेत्र के लिए। तो इसके बाद है यहाँ अनिल कुमार सिंह जो छपरा के हैं, बड़ा समाजवादी है, संघर्ष करते रहते हैं। राम अवधेश बाबू के साथ भी रहे। यहाँ गोपालगंज से हैं प्रमोद कुमार सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं। बेतिया से हैं उमेश यादव, लेकिन उमेश यादव यही होंगे मंच पर, वो नीचे नहीं बैठते हैं। उनको अनुशासन में इस बात जनता भाव से विशेष आज्ञा करते हैं, उनको अनुशासन का पाठ बड़ा पढ़ाया है।
खराब नहीं खराब चलो तो दस्तेगा बड़ी लड़ाई है बेतिया में, बड़ा संघर्ष करते हैं ठाकुर लोग विदेश जाते हैं। इसके बाद गया से है राम लखन विकास संघ के भी अध्यक्ष हैं, पुराना सोशलिस्ट है, आप सुनते होंगे राज्य समिति का भी सदस्य विशेष आमंत्रित हुआ है। इसके बाद आपको भोजपुर से हैं राम सिंह जी कहाँ खड़े हैं भोजपुर से, और यहाँ खड़े हैं सचिदा सिंह जी भोजपुर से, सचिदा सिंह प्रोफेसर सचिदानंद सिंह, वो भी इधर ही होंगे किधर मंच पर यहाँ तो वही कभी दिन वहाँ बैठा। इसके बाद चलिए बक्सर से अश्विनी वर्मा एडवोकेट भी है। इसके बाद चलिए कैमूर जिला से रिंकू पासवान, उसका पैर टूट गया गाड़ी ठीक करके तो मोच पड़ गया है, उनका पिता गया है जामुन पासवान। इसके बाद मोतिहारी से हैं प्रोफेसर नवल किशोर, दोनों में रहते हैं। और यहाँ शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन अध्यक्ष हैं। सीतामढ़ी से है विनोद कुमार साव एडवोकेट भी है। इसके बाद बंधा से है मजिस्टर, कहाँ है मजिस्टर जी, ये बड़ी सामाजिक न्याय की बात करते रहते हैं, हाँ बड़ा भाषण भी बढ़िया करते हैं आप। इसके बाद अब वीरमणि सिंह नालंदा, जमुई, चंद्रमा सिंह जहानाबाद, अब उसको यही रोक देता हूँ, लंबा हो जाएगा। रुदम तो अभी आरजेडी में है, आपका नाम इसीलिए आज के बाद आप ही में हमारे आपका नाम हम बचपन से करते हैं, भेद भाट नहीं है इसमें, सब समाजवादी, इसीलिए रुदम तो सब अभी 15-10 मिनट में भेद भाट हो जाएगा। आरजेडी तब रुदल आपका नाम, अभी तो प्योर जो समाजवादी जनता पार्टी में है उन लोगों का नाम नहीं बोल रहा। अब मैं इसी क्रम में आज इस ऐतिहासिक तिथि पर मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि